नमस्ते बच्चों, आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में भी महावीर मध्य प्रदेश सामान्य बुक का सलूशन किया जा रहा है। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो मध्य प्रदेश महावीर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर रहेगा। आज का लेक्चर देखते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं वन्य जीव अभयारण्य। तो आज का लेक्चर राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, अभयारण्य कौन कौन से और वन्य जीव कौन कौन से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं वन्य जीव पर रहेगा। आज का पहला फैक्ट देखेंगे कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ISO प्रमाण पत्र अवार्ड 901/2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश की पहली नाइट सफारी वन विहार भोपाल से प्रारंभ की गई थी। नाइट सफारी की वन विहार से प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में, और ये भारत सरकार ने इसे पर्यटन मंत्रालय ने 2007 में इसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार किस राष्ट्रीय उद्यान को मिला है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को मिला है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को अवार्ड मिला है और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार राष्ट्रीय उद्यान का। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर रहे थे, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर जारी किया है। शुभंकर मतलब इसने अपना शुभंकर जारी किया है और इस शुभंकर जारी 2017 में किया था। शुभंकर का नाम इसने क्या रखा है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा एक शुभंकर जारी किया गया। शुभंकर जारी 2017 को किया गया और उस शुभंकर का नाम भूर सिंह द बारासिंगा इसका शुभंकर का नाम है। इसकी डिजाइन रोहन चक्रवर्ती ने दी थी। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में ही है और पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व को विश्व विरासत के रूप में या विश्व धरोहर के रूप में से शामिल किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं, भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया। भारत में 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव प्राणी अभयारण्य की स्थापना की गई थी। 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, वन्य जीव प्राणी अभयारण्य बनाए गए की स्थापना की गई और प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति के जीवों को संरक्षण के लिए 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1972 में वन्य जीव अधिनियम बनाया गया और 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952 में बना, वन्य जीव अधिनियम 1972 में, 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952 में लागू किया गया। 1952 में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट में प्रथम स्थान पर है, इसलिए इसका नाम टाइगर स्टेट भी है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान और 32 से अधिक राष्ट्रीय अभयारण्य हैं। कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 32 से ज़्यादा राष्ट्रीय अभयारण्य हैं।
इसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। वन्य जीव अभ्यारण्य रातापानी में, वन्य जीव अभ्यारण्य रातापानी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। ये वन लाइनर फैक्ट के रूप में मैं आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर में। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट दोनों जिले में इसकी सीमा लगी हुई है। इसलिए अगर प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली किस जिले में, तो मंडला और बालाघाट दोनों ही लगाने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट फैक्ट प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में, जिसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि डिंडोरी में। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। देश में राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों की दृष्टि से प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश। देश में राष्ट्रीय उद्यानों में और अभ्यारण्यों की दृष्टि से प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रथम है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर का जन्मदाता गेनी मैनफोर्ड है। जबकि भारत में विश्व की बात हो रही, विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर का जन्मदाता गेनी मैनफोर्ड, जबकि भारत में इसके जन्मदाता कौन है, तो कैलाश सांखला है। कैलाश सांखला जी भारत के इस प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कहे जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो नौरादही अभ्यारण्य है। नौरादही अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और ये कहाँ पर है, तो सागर जिले में है। नौरादही अभ्यारण्य सागर जिले में और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1144.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1194 किलोमीटर में नौरादही अभ्यारण्य फैला हुआ है और ये नौरादही कहाँ पर है, तो सागर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल है। सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल इंदौर में। सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य राला मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए सरदारपुर अभ्यारण्य सरदारपुर धार में और सेलाना अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो रतलाम जिले में ये अभ्यारण्य है। खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए सरदारपुर अभ्यारण्य धार जिले में और सेलाना अभ्यारण्य रतलाम जिले में। नेक्स्ट लुप्त प्राय, यहाँ से लुप्त प्राय का संबंध है कि लुप्त प्रजाति ये जो लुप्त होती जा रही है, वो सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए, सोन चिड़िया की प्रजाति लुप्त होती जा रही है, इसलिए सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में यह अभ्यारण्य है। ये इनकी सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। घड़ियाल के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर है। घड़ियाल जो है एक मगरमच्छ की तरह दिखता है। घड़ियाल के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य मुरैना में, केन अभ्यारण्य छतरपुर में, सोन अभ्यारण्य शहडोल में। ये सारे अभ्यारण्य चंबल मुरैना में, केन छतरपुर में और सोन शहडोल में। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। पालनपुरो कुनो अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो पालपुरो कुनो अभ्यारण्य श्योपुर में है और ये गिर के राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के एशियाई शेरों में बब्बर शेर को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव हुआ है। पालपुरो कुनो अभ्यारण्य में गिर के जो राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में जो एशियाई बब्बर शेर है उनको स्थानांतरित करने का प्रस्ताव हुआ है पास। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मंडला में उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में, और ये सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर ले, पन्ना में स्थित अभ्यारण्य, पन्ना में जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है वो जंगली भैंसों के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है। पन्ना में जो अभ्यारण्य बनाया जा रहा है वो प्रस्तावित है, वो जंगली भैंसा के लिए है। नेक्स्ट फैक्ट की पर चलते हैं, नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ पर है? तो सर्प उद्यान भोपाल में स्थित है। सर्प उद्यान कहाँ पर स्थापित है? तो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट की पर चलते हैं। प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति का ब्रेडेरी का बारहसिंगा, ब्रेडेरी प्रजाति का एकमात्र बारहसिंगा प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली में पाया जाता। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में ब्रेडेरी जाति का बारहसिंगा एकमात्र कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक घनत्व वाला और शेरों की दृष्टि से ये उद्यान है जहाँ पर शेर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रत्येक 8 किलोमीटर वर्ग पर एक शेर पाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना में रेप्टाइल पार्क है। रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है? तो पन्ना जिले में है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में होलो घाटी या बंजर घाटी स्थित है। मध्य प्रदेश में जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर होलो घाटी और बंजर घाटी स्थित है। तो प्रश्न अगर बनता कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ होलो घाटी और बंजर घाटी स्थित है, तो आपको मंडला कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान लगाना पड़ेगा। और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का प्रश्न आ जाता है किस जिले में? तो मंडला और बालाघाट में। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। रीवा जिले में मुकुंदपुर में वाइट टाइगर सफारी का निर्माण किया जा रहा है। रीवा जिले में मुकुंदपुर में वाइट टाइगर सफारी का निर्माण किया जा रहा है, गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान एशिया का प्रथम तथा विश्व का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान एशिया का प्रथम और विश्व का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना भोपाल में की गई थी। पर्यावरण न्यायालय की स्थापना भोपाल में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक कृष्ण मृगों की संख्या है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक कृष्ण मृगों की संख्या सबसे अधिक है। दूधराज खरमोर पक्षी सरदारपुर अभयारण्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, भारत में सबसे अधिक मात्रा में राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, जहाँ राष्ट्रीय उद्यानों की अधिक संख्या है। राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। सर्वाधिक अभयारण्य अंडमान निकोबार में, सर्वाधिक अभयारण्य अंडमान निकोबार में। अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है, जो कर्नाटक में 524 है, उत्तराखंड में 442 तीसरे स्थान पर है। मतलब जो बाघ का आकलन 2018 में किया गया था मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में, जो कि मध्य प्रदेश में 526 है, 526 है, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442 हैं और ये तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। राजकीय पक्षी दूधराज का संरक्षण हेतु सरदारपुर अभयारण्य है। सरदारपुर अभयारण्य में दूधराज
जो कि राष्ट्रीय पक्षी है, उसका संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा पंचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पंचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है और यह मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि सबसे अधिक पर्यटनों को आकर्षित करने वाला, नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। वन्य प्राणी संरक्षण के लिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया। तहत 1997 में सभी प्रोजेक्ट टाइगर में फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981 को बारहसिंगा हिरण राज्य में दूधराज शाह बुलबुल पैराडाइज फ्लाई कैचर को राज्य पक्षी घोषित किया। 1 नवंबर 1981 को बारहसिंगा और दूधराज को वो राज की वट वृक्ष रहे। मध्य प्रदेश के कान्हा किसली में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और जंगल गलियारा योजना के तहत जोड़ने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एक अनोखा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में जाना जाता है। मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर भोपाल में है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। गिद्ध की प्रजाति का संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट अस्तित्व गांधी सागर अभयारण्य में शुरू किया गया है। गिद्ध प्रजाति का संरक्षण के लिए अस्तित्व गांधी सागर अभयारण्य में शुरू किया गया। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।